रहे हैं कि ये जो 80% 81% हिंदूज की जो बात होती है कि एज हिंदूज वोट करते हैं, नहीं देते हैं, नहीं तो बीजेपी को कितना वोट आ चुका होता। एक प्यू रिसर्च सेंटर का एक स्टडी है 2020-21 में, वो किसका? प्यू रिसर्च सेंटर। अच्छा। ये कहते हैं कि 64% इंडियंस जो है वो कहते हैं कि जब आप हिंदू हो तभी आप ट्रूली इंडियन। अब अगर इस तरह का माइंडसेट हो तो फिर एक जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं वो कितना नहीं, देखिए फ्यू रिसर्च सेंटर ने क्या कहा, क्या डेटा है, उसकी वैलिडिटी क्या, लेकिन मान लीजिए बहस के लिए कि एक बार को उस आंकड़े को सही मान भी लिया जाए तो बिहार देश में 80% हिंदू हैं। उसमें अगर फ्यू रिसर्च सेंटर ये कह रहा है कि 64% लोग मानते हैं कि अगर आप भारतीय हैं, आप हिंदू हैं तो आप भारतीय हैं, लेकिन उसमें से वोट भाजपा को तो 45% से ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा को 2014 में 31% वोट आया, 2019 में 38% वोट आया। तो अगर 80% हिंदुओं के रहने के बावजूद भाजपा को सिर्फ 31% वोट आया, तो इसका मतलब है कि करीब करीब 40% हिंदुओं ने भाजपा को वोट किया 2014 में, और करीब करीब 47% हिंदुओं ने वोट किया उनको 2019 में। लेकिन आज भी आधे से ज्यादा हिंदू, डिस्पाइट राम मंदिर, डिस्पाइट संघ, डिस्पाइट मोदी, डिस्पाइट ऑल पोलराइजेशन सो कॉल्ड, इन सब के बावजूद आधे से ज्यादा हिंदू आज भी देश में भाजपा को वोट नहीं करते। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि वो भाजपा, मेरी अपनी समझ है, क्योंकि वो भाजपा के विचारधारा से उनका इत्तेफाक नहीं है। भाई गांधी भी तो हिंदू थे, वो तो भाजपा की विचारधारा के नहीं थे। अंबेडकर भी तो हिंदू थे, तो जितने उनके मानने वाले अंबेडकराइट हैं वो तो भाजपा की विचारधारा को नहीं मानते हैं। लोहिया और जयप्रकाश भी तो हिंदू थे, जो सोशलिस्ट विचारधारा को उनके फॉलोवर हैं वो तो भाजपा को नहीं मानते हैं। तो और जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग हैं वो भी तो हिंदू हैं, वो भी भाजपा की विचारधारा को नहीं मानते। तो मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू समाज में कई विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, उसमें एक प्रीडोमिनेंट विचारधारा भाजपा की भी है। करीब करीब आधे से थोड़ा कम हिंदू उस विचारधारा को मान रहा है, जिसका फायदा भाजपा को उनको राजनीतिक तौर पर मिल रहा है। लेकिन जो करीब आधे से ज्यादा थोड़े हिंदू जो भाजपा को वोट नहीं कर रहे हैं, वो इन चार विचारधाराओं के मानने वाले प्रीडोमिनेंटली लोग हैं। तो राजनीतिक तौर पर अगर कोई भाजपा से लड़ना चाहता है, उनके सामने चुनौती देना चाहता है, तो सिंपल फॉर्मूला है, इन चार विचारधारा के मानने वाले लोगों को अगर आप देश में जो माइनॉरिटी जिसको कहते हैं उसके साथ जोड़ दें, तो आपका डिनोमिनेटर आज भी 60% 62% का होता है। जो लोग कहते हैं भाजपा को 38 मिला और विपक्षी दलों को 62 मिला, अगर उसको विचारधारा के आधार पर आप देखें तो ये 62% लोग कौन है? ये चार विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं, जो हिंदू गांधी को मानते हैं, अंबेडकर को मानते हैं, सोशलिज्म को मानते हैं और कम्युनिस्ट को मानते हैं, वो भाजपा को वोट नहीं करते हैं। और 18 से 20% जो माइनॉरिटी है वो भाजपा को वोट नहीं करता है। यही कुल मिलाकर 60-62% होता है। तो अगर कोई प्रयास, अगर आप भाजपा से राजनीतिक तौर पर लड़ना चाहते हैं तो वो प्रयास इसी के इर्द गिर्द होना चाहिए कि कैसे इन चार विचारधारा को मानने वाले लोगों को एक साथ लाया जाए और उनको माइनॉरिटी के साथ जोड़ा जाए। अगर आप उनको साथ में जोड़ देंगे तो आप आगे काम आपका आसान हो जाएगा। तो ये इंडिया अलायंस आपको लगता है अगर ये इंडिया अलायंस आपको लगता है अगर हो जाता तो बीजेपी को टक्कर दे सकता है या 24 डन डील? नहीं, देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि इंडिया क्या है, इंडिया अलायंस क्या है? ये सिर्फ 10-12 अलग अलग राजनीतिक नेताओं और दलों का एक साथ मंच पर आने से, उससे उनकी अपनी अपनी ताकत तो है, लेकिन उनके बीच की सिनर्जी तो कुछ है नहीं, कोई कॉमन नैरेटिव है नहीं, कोई कॉमन एजेंडा है नहीं, कोई कॉमन प्रयास भी नहीं है। तो उन सिर्फ नेताओं के एक कमरे में साथ आकर बैठ लेने से, उनके साथ में बैठ के चाय पीने से, उनके एक साथ में बैठ के संवाददाता सम्मेलन करने से तो फायदा होगा नहीं। ममता बनर्जी की ताकत बंगाल में है, लेकिन उस ताकत का फायदा तेजस्वी यादव को या इंडिया अलायंस को बिहार में कैसे मिलेगा? या जो ताकत मान लीजिए कि यहाँ लालू यादव की है, उस ताकत का फायदा अखिलेश को यूपी में कैसे मिलेगा? जब तक आप वो चैनल नहीं बनाओगे तब तक साथ में आने का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। आपको भी लग रहा है 24 डन डील है? नहीं, देखो डन डील तो लोकतंत्र में कभी कोई कह नहीं सकता है, लेकिन अगर आज चुनाव हो जाए तो जो अभी तक दिख रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भाजपा एनडीए गठबंधन को बड़ी बढ़त आज के तारीख में है।
डन डील तो आप खुद पत्रकार हैं, किसको पता है 2 महीनों में क्या हो जाए, कोई जानता नहीं। लेकिन अगर आज चुनाव हो तो भाजपा एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त देश के स्तर पर दिख रही है। ये 38% जो भाजपा को मिलती है उसमें आपको क्या लगता है मोदी का कितना है और भाजपा का कितना है? कि अगर पीएम मोदी आगे नहीं हो, 29 हो, 34 हो, तब भाजपा कितना सिंक करेगी या नहीं? देखिए, ये डेल्टा एकदम फिक्स करना कि मोदी न हो तो कितना वोट कम हो जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल का। देख रही है कि पोस्ट मोदी शायद इनका कुछ हो जो नहीं, ये तो देखिए जितने ये मतलब लेजी ऑपोजिशन वाले, मैं कहूंगा जितने लीडर हैं बैठे हुए सोए हुए हैं कि अच्छा मोदी को तो नहीं हरा पाया, मोदी के बाद देखेंगे, इसका कोई मायने नहीं है। जहां तक आपने कहा कि मतलब भाजपा मोदी अगर न रहे तो कितना वोट मिलेगा, मुझे लगता है कि भाजपा की जो पूरी जो उनको 38-40% वोट अभी मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि उन्होंने एक 4 स्तरीय, मैंने पहले भी बताया है, 4 स्तरीय उनका सपोर्ट बेस है। एक तो एक विचारधारा आधारित हिंदुत्व का वोट है। दूसरा, मोदी जी ने उसमें एक जो नया लीवर जोड़ा राष्ट्रवाद का, न्यू राष्ट्रवाद, भारत विश्व गुरु, भारत की विश्व में प्रतिष्ठा। तीसरा, लाभार्थी, वेलफेयर को डायरेक्ट बेनिफिशियरी से जोड़ना और ये कहना कि भाई ये चीज मोदी जी की वजह से मिल रही है। शौचालय पहले भी बनते थे, अब शौचालय मोदी जी बनवा रहे हैं। लोगों को अनाज पहले भी मिलता था, अब अनाज मोदी जी उनको दे रहे हैं। बिजली पहले भी आती थी, अब बिजली मोदी जी दे रहे हैं। बैंक अकाउंट पहले भी लोग खोलते थे, अब बैंक अकाउंट मोदी जी खोल रहे हैं। और चौथा, जो उनका इलेक्टोरल और फाइनेंशियल मसल पावर है ग्राउंड पे, इन चारों चीजों को अगर आप जोड़ दें तो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, लाभार्थी और राजनीतिक आर्थिक उनकी जो ताकत है, और इन चारों चीज को बाइंड कौन करता है, वो है मोदी, ब्रांड मोदी। इसलिए मोदी जी का बहुत महत्व है। जो हिंदुत्व के विचारधारा को मानने वाला है उसको लगता है कि मोदी जी ने हमें वो ताकत, वो प्रतिष्ठा दी, जिसमें वो अपॉर्चुनिटी दी कि हम एज ए हिंदू आई फील इम्बोल्डेंड। जो राष्ट्रवाद की वजह से वोट दे रहा है वो भी मोदी को कह रहा है कि ये मोदी आए तब पहली बार राष्ट्रवाद की बात इतने बड़े स्तर पे शुरू हुई। लाभार्थी जो है वो कह रहा है भाई सरकारें तो पहले भी थी लेकिन मोदी जी आए तो डायरेक्ट हमारा अकाउंट खुला, इसमें पैसा आ रहा है। और जो राजनीतिक व्यवस्था की बात है वो लोग भी बताते हैं, उनको लगता है कि भाई मोदी हैं तो भाजपा बड़ी मजबूती से लड़ती है, उनके पास ज्यादा साधन है, व्यवस्था है। वाजपेयी जी इतने मतलब हर चुनाव में इतनी मेहनत, इतनी ताकत नहीं करते थे वाजपेयी आडवाणी के एरा में। तो इन चारों वर्ग जो सपोर्ट पिलर हैं, मेन सपोर्ट पिलर, उन चारों को अपने अपने वजह से मोदी उसके पीछे फैक्टर दिखते हैं, इसलिए मोदी इतना बड़ा ब्रांड है।